उठो, जागो। आप अपने लक्ष्य में जब तक सफल नहीं हो जाते हो तब तक चैन से मत बैठो। भारत में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो संख्या है वो ऐसा कहें कि लाखों में है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो स्थिति है बद से बदतर है। ऐसा कहें तो भारत लेवल पर सभी स्टेट में हर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हर राज्य में अलग अलग मानदेय है, और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो स्थिति है, जो उनका जो स्थिति बद से बदतर है, उसका मैं चाहता हूँ एक विश्लेषण करना। ऐसे तो चूँकि शिक्षा का जो अधिकार है, जो बच्चे हैं खास करके प्राइमरी से मिडिल स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनको मूल अधिकार के तहत ले आया गया है। मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। अब चूँकि एक सवाल ये है कि आखिर जो प्राइमरी स्कूल में जो विद्यार्थी आते हैं, जो बच्चे आते हैं, कहाँ से आते हैं? इसका जवाब है निश्चित ही आंगनबाड़ी केंद्र से आते हैं। तो सवाल ये है कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र से जो बच्चे आते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र से जब प्राथमिक विद्यालय में जब प्रवेश करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनका सैलरी कई गुना आंगनबाड़ी सेविकाओं से ज़्यादा है, और वहीं आंगनबाड़ी सेविका का सैलरी बहुत ही कम है। ये कैसा सिस्टम है? मैं जानना चाहता हूँ, खास करके जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ जो स्थिति है, ये कैसा सिस्टम है? कहने के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं से बहुत प्रकार के काम लिए जाते हैं, लेकिन सरकार हमेशा कहती है कि इनको मैं सरकारी कर्मचारी का मैं दर्जा नहीं दिया हूँ। तो सवाल ये है, एक सोचने की बात है, इस पर भारत के जो गार्जियन हैं उनको सोचना चाहिए, साथ साथ जो सरकार है उनको सोचना चाहिए कि वही बच्चे, यानी जिसको हम नर्सरी कहते हैं, जिसको हम प्री प्राइमरी स्कूल कहते हैं, आज तक आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा नहीं मिल सका। मैं पूछता हूँ कि ये कैसी पॉलिसी है कि जो छोटे बच्चे हैं पहले उनका माइंड डेवलप होना चाहिए, वही बच्चे प्राथमिक में जाकर पढ़ते हैं। तो इस बात पर चिंतन और मनन करने का ज़रूरी है। आंगनबाड़ी जो भी कार्यकर्त्री हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं या सुपरवाइज़र हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, और उनका भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है एक जजमेंट में कि इनकी जो बहाली होती है पात्रता के तौर पर, यानी इनकी बहाली करने का भी एक मानदंड तय किया गया है। लेकिन स्थिति क्या है? तो ऐसा है कि अक्सर जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, जो सहायिका हैं, इनको जो मानदेय मिल रहा है उस मानदेय में चूँकि सरकार जो भूल कर रही है उसमें सुधार करने का गुंजाइश है। वो गुंजाइश ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी केंद्र का दर्जा अगर मिल जाए तो इनका समस्या दूर हो जाएगा। आंगनबाड़ी के लिए जो सरकार ने केंद्र सरकार ने जो स्कीम बनाया था, जो योजना बनाया था कि इनको आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, आज तक वो अधर में लटका हुआ है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ट्रेनिंग देने का जो प्रावधान था, आज तक वो अधर में लटका हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो ये जब तक कहा जाता है कि जो पौधा होता है, जब तक पौधा को सही तरीके से उसको अगर पानी नहीं उसमें डाला जाएगा, उसमें सही तरीके से देखभाल नहीं किया जाएगा, तो वो आने वाले दिनों में क्या होगा? तो सेम भारत के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति है। चूँकि कहा जाता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मन, कल बच्चा ही कल पिता होगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकाला जाए कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को
जो सरकार ने जो स्कीम बनाया है उस स्कीम को लागू किया जाए और इनको कुछ नहीं, समान काम समान वेतन। वही बच्चा जब प्राथमिक स्कूल में जाता है, अभी तो ऐसा बिहार सरकार ने या भारत सरकार ने बहुत से स्टेट में ऐसा नियम बना दिया है जिनका 1 किलोमीटर की दूरी पर जिन सेविका सहायिका का जो सेंटर था उसको प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में ही उसको सेट कर दिया गया है, उसको तब्दील कर दिया गया है, उसी में वो जाके पढ़ाती हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है। उसी स्कूल में कुछ टीचर को टीचर का दर्जा प्राप्त है और आंगनबाड़ी सेविका को आज तक टीचर का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। तो यही सब बातें हैं, खास करके सेविका और सहायिका, चूँकि उनसे निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उस आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए बहुत कुछ लिखा। चूँकि उसमें ग्रेच्युटी का जो केस लड़ा गया था, गुजरात की कुछ सेविकाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल किया था, उसमें बहुत कुछ आपके फेवर में है। तो चलिए, यही कहना है कि पहले जो स्थिति है आंगनबाड़ी केंद्र का, उसको प्री प्राइमरी का दर्जा दे दिया जाए और उनको बजाबता जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनके समकक्ष इनका वेतन कर दिया जाए। तो ये जो भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इस चैनल को देखेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि आपका एक जो सवाल है आपको सोचना होगा कि आखिर समान काम के बदले समान वेतन आपको कैसे होगा। चलिए, ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।